हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.6 के बचे हुए क्वेश्चन। जो 9.6 के हमारे बच गए थे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे। आई होप आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे, आपको वो आ भी गए होंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद देखिए 18th क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। इसमें e टू दी पावर x दे रखा है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दे रखा है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसमें भी e की पावर x दे रखी है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें भी एफ एक्स और एफ प्लस एक्स तो नहीं दे रखे हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि इसमें दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसा 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सेम मैंने ऐसा लिख दिया है इसको। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप खोलते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यही तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो इसको मैं इस टाइप से लिखती हूँ। आप इसको लिख सकते हैं ऐसा। देखिए अब देखिए नीचे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे भी आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ही बना लीजिए इसको भी। तो मैंने इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में बना लिया है। अब देखिए आप इन दोनों में अलग अलग इसका भाग दीजिए। तो देखिए e टू दी पावर एक्स तो अलग है यहाँ पे, और मैं जब इसमें इसका भाग देती हूँ तो 1 अपॉन में e की यहाँ पे ये बचेगा। देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यही बचेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा dx। तो ये आपके पास देख लीजिए अलग अलग मैंने भाग दे दिया है, तो ये बचेगा हमारे पास फॉर्मेट। अब देखिए आप कहीं ना कहीं आपके पास एफ एक्स या एफ प्लस एक्स आ रहा है क्या। तो देखिए अगर आप इसको एफ एक्स मानते हैं तो देखिए आपको डिफरेंशिएशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर एफ एक्स मानते हैं तो इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप इसको मानते हैं 1 अपॉन एक्स की तरह, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद 1 का करना होगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो इंटू में 2x भी लिख दीजिए आप। ये आया है इसका डिफरेंशिएशन एफ प्लस एक्स के इक्वल। तो ये टर्म आपके कहीं पे आ रहा है क्या, तो 1 इंटू 2x का मतलब माइनस 2x, तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर ये आपको मिल रहा है। तो ये आपका एफ प्लस एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स। इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं, e टू दी पावर एक्स आप इंटू में आएगा एफ एक्स। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन और प्लस में सी लिख दीजिए। इस टाइप से आपको करना था ये क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दो फंक्शन यहाँ पे u इंटू वी में दे रखे हैं, तो डायरेक्ट इसमें आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग फंक्शन दे रखा है। तो आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मानते हैं तो देखिए लॉग का भी इतना बड़ा फंक्शन आपको दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसका आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करने के लिए यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा दोनों दे रखे हैं, और ऐसे ही हर में भी आपको कोस थीटा और साइन थीटा दोनों दे रखे हैं। तो इसको देखिए हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से दोनों तरफ से कोस थीटा ही कॉमन ले लेती हूँ, अंश और हर दोनों में से मैं कोस थीटा कॉमन ले लेती हूँ। तो कोस थीटा मैं कॉमन लेती हूँ यहाँ पे से, तो यहाँ पे आएगा 1, और कॉमन लेने का मतलब कोस थीटा का भाग देना ही तो है, तो यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा। और इसी तरीके से जब मैंने हर में भी कोस थीटा कॉमन लिया तो अंश और हर में से दोनों कोस थीटा जो कॉमन लिए हुए हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan थीटा, और इसको d थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट देखिए थीटा ही तो इसमें वेरिएबल है, तो थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम इसका इंटीग्रेशन। देखिए कोस 2 थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं log, और इसको देखिए आप लिख सकते हैं 10 π/4। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। देखिए 10 π/4 प्लस tan थीटा, और इसको लिखते हैं 1 माइनस 10 π/4 इंटू tan थीटा। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 10 π/4 की वैल्यू 1 ही तो होती है, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा। इसको मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा है इसका, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं। देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। tan b किसका होता है, tan a प्लस b का, तो log और tan एक ही जगह आपको दे रखा है π/4 और प्लस थीटा। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको आगे सोल्व किया। ये थोड़ा आपका इससे सिंपल फंक्शन ये बन गया है। पहले अगर आपका इसका देखिए लॉग फंक्शन है तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे या सेकंड। IL8 में L पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक T पहले आता है, L पहले आता है, तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको आप मानेंगे सेकंड। ये हुआ। तो आप देखिए फर्स्ट का तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन आसान है या इसका डिफरेंशिएशन आसान है, इसका डिफरेंशिएशन आसान है, तो हमने पहले इसी को सोल्व किया है। देखिए फर्स्ट जो फंक्शन आता है उसका हमें से डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है। फॉर्मूला देख लीजिए आप, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसे करना होता है आपको।
तो देखिए अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो आई इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट को तो आप पहले एज इट इज़ ही रखिए, तो log और 10 π/4 प्लस थीटा आपको दे रखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। तो कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पे है, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और देखिए 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो 2 का मैंने भाग दिया है। और माइनस देखिए इंटीग्रेशन करना होता है आपको, फर्स्ट का करना है पहले आपको, फर्स्ट का करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो देखिए लोग का करेंगे पहले आप, तो लोग एक्स का कितना होता है 1/x, तो एक्स की जगह आपको इसमें दे रखा है 10 π/4 प्लस थीटा। उसके बाद आपको करना है 10 का डिफरेंशिएशन, तो 10 का कितना होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम, डिफरेंशिएशन तो रूल आपने पढ़ ही रखे हैं, π/4 प्लस थीटा। उसके बाद π/4 का करेंगे 0, थीटा का 1 हो जाएगा, इंटू में 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हुआ डिफरेंशिएशन। अभी इसका आपका इंटीग्रेशन और करना है, तो इंटीग्रेशन तो आपने कर ही रखा है, ये एज इट इज लिख दीजिए आप, साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू में डी थीटा। यह है इसका फॉर्मूला। जब इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करने पर आपके पास आएगा, मैं साइन 2 थीटा अपॉन 2 को पहले लिखती हूँ यहाँ पे, और ये आ गया log 10 π/4 प्लस थीटा। तो इसको तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन ये ऐसे कैसे आ गया, और कोस स्क्वायर को आप लिखते हैं 1/cos स्क्वायर, और साइन 10 को आप लिखते हैं साइन अपॉन कोस। तो आपके पास यहाँ पे हर में बचेगा साइन और कोस बचेगा। देखिए 1/cos स्क्वायर, और यहाँ पे साइन अपॉन ऊपर कोस जाएगा, तो कोस से एक कोस कैंसिल, तो नीचे बचेगा साइन और कोस। और एंगल आपके यहाँ पे दे रखे हैं π/4 प्लस थीटा, और यहाँ पे π/4 प्लस थीटा, तो मैं इनको लिख रही हूँ। देखिए इनके एंगल दोनों के सेम है, तो यहाँ आपके पास आएगा, देखिए 2 ये ऐसे कैसे, तो 2 को आप यहाँ लिखिए, साइन और थीटा के साथ क्या आएगा π/4 प्लस थीटा, और यहाँ पे आएगा कोस π/4 प्लस थीटा। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और यहाँ पे साइन 2 थीटा और डी थीटा। देखिए साइन 2 थीटा तो ऐसे कैसे आ गया, देखिए आप सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को कितना लिखेंगे साइन थीटा, अपॉन में था tan थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे आप इसको। तो कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो आपको बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। ये जब भी संभव है जब इन दोनों के एंगल सम है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब देखिए ये बन गया 2 sin a कोस a, तो साइन 2a, तो इसको आप साइन 2a के फॉर्मेट में चेंज कीजिए, तो ये तो एज इट इज ही आएगा। तो इसको तो मैं एज इट इज ही लिखती हूँ, देखिए 10 π/4 प्लस थीटा। और देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे है साइन 2 थीटा, और इसको आप लिख लीजिए साइन 2, और थीटा कितना है π/4 प्लस में थीटा, और ये आया डी थीटा। इस टाइप से देखिए जब एंगल को आप π/4 प्लस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 प्लस में 2 थीटा, तो π/2 प्लस 2 थीटा, साइन π/2 प्लस 2 थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपका आंसर आएगा कोस 2 थीटा। जब आप 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा कोस 2 थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कोस 2 थीटा। और देखिए साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा कितना हो गया tan 2 थीटा। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है ओनली tan 2 थीटा, के पास ये बनेगा, और tan 2 थीटा का आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। tan x का कितना होता है इंटीग्रेशन, log sec x होता है, तो इसका होगा log, और sec की जगह sec, और थीटा की जगह 2 थीटा, और ऊपर से आपको 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करके भाग भी देना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2, रू का मैंने भाग दे दिया, और ये टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, और प्लस में आप सी लिख दीजिए, इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन सोल्व करने थे। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिए आपको ये दूसरा फंक्शन जो है ये आपको हर में दे रखा है, जबकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है u इंटू वी का। दोनों फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में हो तब आप कर सकते हैं उसका इंटीग्रेशन, लेकिन आपको ये इस टाइप से दे रखे हैं, तो हो सकता है आप हर में ऐसा कुछ माने जिसका आपको इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल रहा है। कि हम विचार करते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये ब्रैकेट दे रखा है, तो इसको आप टी मान के देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है। तो देखिए एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको आप टी मानते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हम इसको देखते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे
तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो ये u इंटू वी के फॉर्मेट में दे रखा है। तो पहले आप कोसेक्स का कीजिए, तो कोसेक्स का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया है। देखिए अब देखिए आप कोसेक्स को तो एज इज रखिए और एक्स का कितना होता है 1, तो 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए माइनस ऐसे कैसे साइन एक्स का करते हैं तो आता है कोसेक्स, और इंटू में आप लगा दीजिए डी एक्स लगा दीजिए यहाँ पे आएगा डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आया माइनस एक्स साइन एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू आप डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आया। तो देखिए आपको अंश में ऐसा मिल रहा है क्या माइनस एक्स साइन एक्स। देखिए आपको एक्स तो मिल जाएगा, यहाँ से एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, लेकिन साइन एक्स नहीं मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन बनवाते हैं और इसको ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस हम बाद में काम में ले लेंगे इसको। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और इसको मैंने साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने एक्स स्क्वायर को लिखा है ऐसा, और इसको साइन एक्स, और ये आपको दिया हुआ है एक्स कोसेक्स माइनस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और ये डी एक्स एज इट इज़ आ गया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन साइन एक्स को एक तरफ लीजिए आप, और आप इसको लीजिए एक्स साइन एक्स इंटू में ही है ये, आप इसको ले सकते हैं एक्स कोस एक्स और माइनस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आ गया डी एक्स। तो देखिए आपने इंटीग्रेशन किसका पढ़ा था अभी, मैंने बताया था आपको इसको टी मान लेंगे तो आपको ये डी टी मिल जाएगा ऐसा। तो आप इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो देखिए हम इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड में से किसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए फॉर्मूला को आप रिपीट कीजिए एक बार, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर देखिए सेकंड का ही तो इंटीग्रेशन करते हैं आप, और फर्स्ट का हमेशा क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो सेकंड का आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इन दोनों में से इन दोनों पदों में से आप किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस वाले का। तो आप इसको मानिए, देखिए दोनों में एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आप इसको सेकंड मानिए और इसको फर्स्ट मानिए। ये रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्यों मानना है, क्योंकि सेकंड जो आप मानते हैं उसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया किस टाइप से करना है आपको, इसीलिए हमने इसको क्या माना है सेकंड माना है। अदरवाइज हम इसको फर्स्ट भी मान सकते थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए अब फर्स्ट इंटू सेकंड का मेथड लगा लीजिए आप, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इसको तो आप टी मान लीजिए, ये आपको डी टी मिल जाएगा। तो वो देखिए ये वाला मेथड मैं अब काम में ले लेती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिखा था। तो इसको आप डी टी लिखेंगे, माइनस का डी टी काम में आएगा। देखिए एक्स साइन एक्स की जगह माइनस का डी टी तो काम आएगा, तो आप माइनस बाहर ले लीजिए चाहे तो माइनस का डी टी, और यहाँ पे आप लिखेंगे टी स्क्वायर। इस टाइप से फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ ये तो, और यहाँ पे लिखेंगे आप देखिए, और देखिए माइनस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन करना होता है आपको डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना होता है किसका फर्स्ट का। तो फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है ये, और इंटू में आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स को आप माइनस डी टी लिख दीजिए चाहे तो। और देखिए मैं इसको अब यहाँ पे मैंने एक्स के पदों में लिख लिया है, तो आप एक्स ही मानिए इसको। देखिए अब देखिए, और इसका मैं डायरेक्ट ही करने वाली हूँ। तो देखिए इसका आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखिए इसका कितना होगा माइनस का 1 अपॉन टी, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन टी आएगा। तो देखिए एक्स अपॉन साइन एक्स तो पहले से था, और 1 अपॉन टी का मतलब क्या हुआ, टी आपने क्या माना था एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, सिंपल बात हो गई। तो इसका भी आप ये डायरेक्ट लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये सिंपल बात है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u अपॉन वी से होगा, तो u अपॉन वी में आप v को पहले लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना है 1, तो 1 को आप लिखेंगे नहीं माइनस, इसके बाद x को एज इट इज़, और साइन x का कितना होता है कोस x, ये डिफ्रेंशिएशन ही कर रही हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे आता है साइन स्क्वायर x, ऐसे आता है। और यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया आपको क्या करना है 1 अपॉन एक्स कोस x और माइनस में साइन x, ये करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ओनली देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में तो ओनली माइनस का ही डिफरेंस है, तो आप इसमें माइनस कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, ये प्लस का हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ ही है। तो देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं आप देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पास प्लस में ही चल रहा है, ये ऐसे कैसे चलता रहेगा यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे आएगा माइनस का कोट एक्स और प्लस में सी। तो इस तरीके से आपको ये करना था इसका, और बाद में जब आप एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर और भी आपके पास छोटा आंसर आ जाएगा, वो आपके पास एक्स ही होगा।
ये आपका होमवर्क है, आप आगे कर लीजिए इसको एलसीएम लेके। उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन में देखिए आप इसका डायरेक्ट तो सोल्यूशन कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ये रिलेशन जरूर बताया था कि कोस इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, और आप इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन 1 इंटू सेक इनवर्स x dx मान के। तो इनवर्स फंक्शन को आप फर्स्ट मानते हैं और उसको मानते हैं सेकंड। ये तो अलजेब्रा की तरह बिहेव करेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से अब इसका आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपका होमवर्क है, बस इतना ही मेरे को बताना था। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, इसमें आपका इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसमें भी 1 इंटू मान लीजिए और इनवर्स फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे और आसानी से कर लीजिए। इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से ट्राई करने हैं फिर। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.7 पढ़ने जा रहे हैं। उनमें आपके ये कुछ फॉर्मूले काम में आ रहे हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे आपको √x² + a² dx का अगर आपको समाकलन करना होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। देखिए इन फॉर्मूलों को आप याद कैसे करेंगे, इनमें बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको ऐसा दिया हुआ आता है तो x/2 कीजिए। आप देखिए जो 3 फॉर्मूले हैं ये ऊपर के एक जैसे ही हैं। देखिए x/2 कीजिए, आप जो आपको दे रखा है वो ऐसे के ऐसे लिखिए आप। उसके बाद a² प्लस का दे रखा है तो प्लस का a²/2 लिखिए। और देखिए अगर मैंने आपको 9.3 में 1/√x² + a² का समाकलन बता रखा है, ये आता है log x, और प्लस में मैंने बताया था जो आपको दिया हुआ आता है आप वैसे के वैसे लिख दें। तो देखिए a²/2 के आगे आपको वही लिखना है, 1/ वाला जो समाकलन है वो का वो आपको लिखना है। देखिए log ये 1/√x² + a² आता है तो उसका समाकलन यही तो आता है, तो यही आपको लिखना है और प्लस में सी लगाना है। ऐसे आप सेकंड देख लीजिए, इसमें करना है तो आप x/2 लिखेंगे और ये आपको दे रखा है ऐसा कैसे लिखिए। इसमें देखिए a² आपको प्लस का दे रखा है माइनस का तो माइनस का a²/2 लिखिए। और इसका आप जानते ही हैं log x और प्लस में अंडर ऐसे कैसे, ये तो ये ऐसे कैसे करना है आपको। और ये देखिए इसमें देखिए x/2 तो आपको लिखना ही है, फिर आपको ये ऐसे कैसे लिखना है। और प्लस का दे रखा है या माइनस का a², प्लस का दे रखा है तो प्लस का a²/2 लिखिए। और 1/√a² का x² का फॉर्मूला क्या आता था, साइन इनवर्स x/a करते थे इसका समाकलन हम, तो इसमें भी आप साइन इनवर्स x/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस में सी। तो ये 3 तो आपको इस टाइप से याद करने हैं। आपको याद हो रहे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। और देखिए ये फॉर्मूला आपको बताऊंगी प्रूव भी कैसे करने हैं। और 4 देखिए अगर आपको e⁴ax × sin bx दे रखा होगा तो आप ये फॉर्मूले ध्यान में रखें। देखिए e⁴ax / a² + b² और a sin bx - cos bx, प्लस में सी लिखें आप इसको। और cos अगर आता है तो आप देखिए ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और cos में आप पहले तो a cos bx लिख दीजिए और sin प्लस का आएगा इसमें b sin bx। इस टाइप से आपको ये ध्यान में रखना है। और देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये मैंने शॉर्ट जो फॉर्मूले बताए हैं इनको प्रूव करना भी आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आते हैं ये दोनों तो आप इनको लेंथी तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 9th और जो 10th एक्सरसाइज है उसमें से हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर के भी आते हैं और 6 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप लेंथी तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, उनको आप उनमें फर्स्ट इंटू सेकंड समाकलन लगा के सोल्व नहीं करेंगे, तो आप उन क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए उसको। अगर आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मैं अभी बताने जा रही हूँ उस तरीके से आपको वो सोल्व करना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूले आपको किस तरीके से प्रूव करने हैं। ये आपको खंड समाकल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सोल्व करने हैं, इसीलिए इस एक्सरसाइज में आए हैं ये। तो देखिए आपको अगर ये फॉर्मूले इसका ये आपको ये प्रूव करना है तो देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो 1 × √x² + a² dx आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 1 देखिए आप 1 को जनरली सभी क्वेश्चन में पहले आप क्या मानते थे, एल्जेब्रिक फंक्शन मानते थे, और यहाँ पे लेकिन x² + a² ये भी तो एल्जेब्रिक फंक्शन ही है और 1 भी एल्जेब्रिक फंक्शन ही मानेंगे। तो किसे आप फर्स्ट सेकंड मानेंगे, तो देखिए जिसे आप मानते हैं जनरली आप उसे सेकंड मानेंगे। देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन तो है लेकिन हमने उसे माना है, और ये तो पहले से आपको दे रखा है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसे आप फर्स्ट मानेंगे और जिसमें इसके इनटू में जो 1 मानेंगे उसे आप सेकंड मानेंगे और फिर फर्स्ट इंटू सेकंड से सॉल्व कर लीजिए। सेम ये तीनों यही बात इन तीनों में लगेगी। और इस वाले में देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सेकंड माना जाएगा और ये आपका फर्स्ट माना जाएगा। तो
फर्स्ट इंटू सेकंड से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। मैं तो इन दोनों को तो आपको क्वेश्चन में बता दूंगी, लेकिन ये आप खुद सोल्व करके देख लीजिए, इनमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप इनको कर सकते हैं। मैंने सभी क्वेश्चन आपको स्टेप्स के करवा दिए हैं, तो इन फॉर्मूलों में प्रूव करने में कोई भी खास बात नहीं है, आप आसानी से कर सकती हैं। मैंने आपको प्रॉपर वे बता दिया है कि किस टाइप से आपको सोल्व करना है, और आपकी बुक में भी दे रखे हैं। ये एक्सरसाइज 9.7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा है e⁻2x और cos x दे रखा है। आपको इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में दोनों टाइप से बताती हूँ। अगर आपके पास 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ही सोल्व करना है। देखिए cos x दे रखा है साथ में आपको, तो ये फिफ्थ वाला आपको फॉर्मूला यूज में लेना है। तो देखिए एक ही जगह इसमें क्या दे रखा है 2, ax का मतलब 2x है, तो एक ही जगह 2 दे रखा है और b की जगह आपको दे रखा है 1। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका। तो देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको मैं बताऊंगी किस स्टेप से सोल्व करना है। देखिए एक ही जगह आपको 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 cos x, 2 cos 1x या x भी लिख सकते हैं, और प्लस में b की जगह 1 है तो 1 इंटू साइन x और प्लस में c। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। e⁻x का मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे a का मतलब तो क्या था 2 था ना, तो 2 लिख दीजिए आप। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास आएगा e⁻2x अपॉन 5 2 cos x प्लस साइन x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन होगा डायरेक्ट। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको यही तरीका लिखना है, अदरवाइज आपको बड़े तरीके में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। और देखिए 3 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको किस टाइप से सोल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। सेम उसी टाइप से आपका ये फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएंगे। देखिए मैं आपको पहले फर्स्ट और सेकंड मानना होगा। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आइलेट में सबसे लास्ट में आता है, तो ये तो आपका सेकंड ही होगा और ये आपका फर्स्ट आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले टी तो आता है। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला लगा लीजिए आप। फर्स्ट इंटू सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो cos x, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा e⁻2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसका भाग दिया मैंने। और उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका माइनस का साइन x। और देखिए सेकंड का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आपके पास आएगा ये और dx ऐसे कैसे। तो इसको आप लिख सकते हैं e⁻2x अपॉन 2 और ये आया cos x, और यहाँ पे आया प्लस का 1/2 ऐसे लिख लीजिए, आप इसको बाहर ले लिया आपने। और ये आया आपके पास e⁻2x और ये आया साइन x, और इसको आप लिख सकते हैं dx ऐसे। क्या इसको आप दोबारा से सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दोबारा आपको ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो आप इसमें से फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इसको मानेंगे आप सेकेंड। तो दोबारा हम वो ये लगाते हैं। देखिए e⁻2x अपॉन 2 cos x आया और ये हाफ, और देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है आपको, तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये आएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा cos x, और सेकंड का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो ये आया आपके पास, और आया dx साथ में। तो देखिए इसको जब आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देखिए e⁻2x अपॉन 2 ये i के इक्वल चल रहा है, और यहाँ पे है cos x, और ये आया देखिए हाफ और हाफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 1/4 आया, और e⁻2x और ये आया साइन x, इस टाइप से आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 को बाहर ले लिया है तो ये माइनस का 1/4 आ गया, और आपको इंटीग्रेशन करना है e⁻2x और ये आया cos x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे थे आप, ये वापस से आपका क्वेश्चन ही बन चुका है। देखिए आप इसी का तो इंटीग्रेशन कर रहे थे e⁻2x इंटू cos x का, और आपके आंसर में भी यही बन गया है। इसका मतलब क्या बन गया है, ये वाला पार्ट आपका बन गया है i। देखिए इसको मैंने i के इक्वल ही तो माना था, तो आप वापस से इसकी जगह i लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बन गया है, तो आप वापस से इसको i लिख दीजिए। देखिए e⁻2x अपॉन 2 ये आया cos x, और प्लस में 1/4 e⁻2x साइन x, और आप इसको लिख दीजिए माइनस का 1/4 i। अब i वाले टर्म को इस तरफ लेके जाइए, तो i, और यहाँ पे आया 1/4, यहाँ पे भी i आया, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये देखिए cos x आया यहाँ पे, तो और यहाँ पे आपके पास बचा e⁻2x अपॉन 4 और ये आया साइन x ऐसे। अब देखिए इसमें i आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 5/4 ये बचा। तो देखिए e⁻2x अपॉन 2 और ये आया cos x, और यहाँ पे बचा e⁻2x अपॉन 4 और ये आया साइन x।
ऊपर में सी लगाएं तो लगा दीजिए, लास्ट में भी लगा सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको आप, तो देख लेंगे। तो जो मैंने आपको सिंपल वे से आपको बताया था, जो एक ही लाइन में हमारा इंटीग्रेशन हो गया था, सेम वही आपके पास बनेगा। और सी को देखिए कांस्टेंट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको आप सी ही रहने दीजिए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन देखिए मेन आंसर आपका ये था, तो ये आपका वो सेम ही आ रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो फॉर्मूले से डायरेक्ट किया था जो। तो इस टाइप से आप समझ रहे होंगे आपको फॉर्मूला किस तरीके से प्रूव करना है। सेम इसी वजह से आपको फॉर्मूला प्रूव करना है। फॉर्मूले भी आपका आई ही बन जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आपको वापस इधर लेके जाना है और आई के इक्वल में आंसर लेके आना है। तो यही आपका फॉर्मेट रहेगा, इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइन log x आपको दे रखा है, तो इसका कैसे करेंगे आप। देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए आप साइन का कर सकते हैं, लेकिन इसका आप डिफरेंशिएशन करके भाग नहीं देंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आपके साथ x के साथ कोफिशिएंट को एक मल्टीप्लाई में डिवाइड में दे रखा होगा, तो उसका तो आप डिफरेंशिएशन करके भाग में लिख देंगे। लेकिन आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन दे रखा हो, तो उनका आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं करना है, जैसे मैंने आपको cos √x का बताया था इंटीग्रेशन। तो देखिए इस टाइप में क्या करेंगे आप, log x को t मानिए। तो देखिए log x को t मानते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/x dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x तो आपके पास है ही नहीं, dx की वैल्यू चाहिए ओनली, तो dx इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं x dt। चूँकि आपका कंप्लीट फंक्शन t में चेंज हो चुका है, लेकिन आप अभी आपका यहाँ पे x बच रहा है, तो इस x को भी आपको t में लिखना है। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लॉग होता है उसका लॉग हट जाएगा, और जहाँ पे लॉग नहीं है वो e की पावर में चला जाएगा। देखिए इसका मतलब x की पावर e की पावर t हो गया। तो अब आप x की जगह लिख सकते हैं e⁻t और dt। तो इस फंक्शन को आप t में चेंज कीजिए, तो देखिए साइन और इसकी जगह आएगा t, और dt की जगह आप क्या लिखेंगे, e⁻t और dt। अब देखिए इसका आप डायरेक्ट कर सकते हैं, e⁻ax इंटू साइन bx आपको दिया हुआ है। तो इसका मैंने आपको बताया था, e⁻ax क्या आता है, e⁻ax, e⁻x का मतलब e⁻t a² प्लस bx। a का मतलब कितना है, एक ही तो है, एक a तो यहाँ पे दे रखा है आपको, t दे रखा है जिसके रेस्पेक्ट होता है, वहाँ पे x था तो यहाँ पे t है, तो t के मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो a का मतलब एक ही हुआ, तो a का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए साइन b का मतलब भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए आप। यहाँ पे देखिए a, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है a साइन bx, तो a का मतलब है a और साइन t और माइनस b कोस और bt का मतलब b का मतलब 1 ही है, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे t। तो इस स्टेप से आपको करना है और t की वैल्यू वापस रख दीजिए आप। तो इस स्टेप से ये एक्सरसाइज आपके यहाँ पे ऐसे इस तरीके से काम आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।